नर्मदा, प्रलय से पहले की नदी, गंगा से भी पवित्र, वरदा, प्राणदा, जो रहेगी सर्वदा, नर्मदा। नदियों की वजह से ही सभ्यताएं पनपती हैं, कहानियां बनती हैं, बस्तियां बसती हैं, और ये पानी ही है जो उन्हें खुशहाली देता है, ईश्वर पे विश्वास दिलाता है और समाज का निर्माण होता है। जब मिट्टी में खुशहाली आएगी तो मिट्टी गाएगी ही। इसीलिए नदियों के बारे में यही कहा जाता है कि वो सिर्फ बहती नहीं, गाती भी है। अमरकंटक की पहाड़ी, समुद्र तल से करीब 1000 फीट की ऊंचाई पे विंध्याचल पहाड़ी पे अमरकंटक पर बना ये कुंड नर्मदा का उद्गम है। 1300 किलोमीटर लंबी विशाल नदी का जन्म इसी जगह से हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार अमरकंटक का अर्थ है देवताओं का शरीर, और यहाँ की यात्रा से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कहानियां चाहे जितनी भी हों, विंध्याचल पर्वतमाला के इस पर्वत को पूरे पर्वत श्रृंखला का शिरोमणि भी कहा जाता है। अमरकंटक विंध्याचल का सर्वोच्च शिखर है। ऊंचाई के साथ साथ अपने गुणों के लिहाज से भी ये सिर्फ नर्मदा की जन्मस्थली ही नहीं, बल्कि भारतीय दर्शन, आध्यात्म, संस्कृति का संगम भी है। अमरकंटक पाप मुक्ति का स्थान तो है ही, पर्यटकों की परीक्षा लेने के लिए यहाँ एक पत्थर का हाथी भी बना है। जिसके मन में ईमानदारी और सच्चाई हो, कहते हैं, वही इसमें से गुजर सकता है। अमरकंटक से नर्मदा की और भी बहुत सारी शाखाएं निकली हैं। उन्हें नर्मदा की बहनें कहा जाता है। इन सब ने मिलकर इस मिट्टी में ऐसे पेड़ पौधे विकसित किए जो हर तरह की बीमारी से इंसान की रक्षा करते हैं। माई की बगिया में नर्मदा का बचपन बीता। बाद में नर्मदा कुंड पे आकर उनका अवतरण उद्गम पे हुआ। इस माई की बगिया में नर्मदा का असली घर है। नर्मदा माई का आंगन, उनके बचपन का बागीचा। यहां श्रद्धालु नर्मदा के कन्यादान के लिए आते हैं और इसी बगिया में पाए जाते हैं तरह तरह के अद्भुत, दुर्लभ पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां। गुलबकावली का पौधा उन्हीं में से एक है। नर्मदा को राजा सोनभद्र से प्रेम था और उनकी दासी जोहिला ने उन्हें धोखा देकर खुद राजा से विवाह कर लिया। नर्मदा नाराज हुई और उल्टी दिशा में बहने लगी। आज भी जोहिला नदी को अपवित्र ही माना जाता है। वो यहां से थोड़ी दूर पर ही बहती है। नर्मदा के जन्म के बहुत सारे वर्णन मिलते हैं अलग अलग ग्रंथों में। इसे शिव के स्वेद यानी पसीने से निकली भी कहा जाता है। जब शिव ने देवताओं से पूछा कि नर्मदा का वेग कौन धारण करेगा, तो विंध्यपुत्र मेकल ने नर्मदा का वेग धारण करना स्वीकार किया और नर्मदा पृथ्वी पर अवतरित हुई। मेकल भी कहा जाता है और नर्मदा को मेकल सूता। और महाकवि कालिदास ने आम के पेड़ों की वजह से इसे अम्रकूट कहा। शिव की पुत्री नर्मदा, शंकरी, रोग मुक्त करने वाली, पाप हरनी, मोक्षदायिनी। अमरकंटक तो लाखों सालों से विराजमान है, सतयुग के समय से ही। लेकिन यहां सभ्यताओं के बसने का इतिहास 6000 साल पुराना माना गया है, जब यहां सूर्यवंशी सम्राट मनधाता की नगरी थी। उस नगरी के निशान तो नहीं दिखते, लेकिन दिखाई देते हैं कालचूरी वंश के अवशेष। कुछ ईंटें जो गीत गा रही हैं खामोशी से।
1042 ईस्वी में बने ये मंदिर सर झुकाए मानो चिरंतन से योग मुद्रा में हैं। इन्हें देखकर महसूस होता है ये भी किसी प्रार्थना में लीन है। जहां नदियां हैं वहीं सभ्यताएं हैं, वहीं संस्कृति पनपती है और वहीं विभिन्न प्रकार की मान्यताएं शुरू होती हैं, जिसे नदी की परिक्रमा कहते हैं। भारत में नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है, यानी 1300 किलोमीटर की नदी का एक चक्कर लगाना, 2600 किलोमीटर की पद यात्रा। शर्त यह भी है कि न रुकने का स्थान तय होता है न खाने का, लेकिन ये यात्रा अत्यंत कठिन है। इसीलिए लोग बस और दूसरी गाड़ियों से एक समूह में यात्रा करते हैं और निश्चित जगह पर पड़ाव डालते हैं। नर्मदा ने अपने किनारों पे संस्कृति के जो बीज बोए, उन सबका जिक्र करना तो संभव नहीं है, लेकिन आखिर नर्मदा में ऐसा क्या है जो इस कठिन यात्रा को करने लोग निकल पड़ते हैं। तमाम तकलीफों को झेलते हुए परिक्रमा करने वालों को ऐसा कौन सा सुख मिलता है, इसके बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये तो सिर्फ वही जानता है जिसने इस तकलीफ को भोगा हो, या कहिए इस आनंद को जी। अमरकंटक की पहाड़ी पे नर्मदा का इतिहास इतना रोचक है कि सारा समय यहीं निकल जाएगा। चलिए उसकी सुंदरता के नए रूप को देखें, इसका कौमार्य, इसका सौंदर्य, आखिर क्यों इतिहास के पन्नों को शताब्दियों से शोभित कर रहा है। अमरकंटक में जन्म लेती है, जरा बड़ी होती है, चंचल धुन पे मचलती, खिलखिलाती, बच्चों की तरह लड़खड़ाती, कपिलधारा पहुंचकर साहसी नर्मदा 100 फीट गहरी खाई में छलांग लगा देती है। उद्गम से 5 किलोमीटर दूर कपिलधारा जलप्रपात है। वहां चलकर जाना पड़ता है और रास्ते में आपको शिव भक्त, नर्मदा भक्त अपनी ही धुन में खोए हुए मिल जाएंगे। आई मैं सादा ने तुम्हारे नारव दे मैया, मैं आई सादा ने तुम्हारे नारव दा मैया, मैं आई सादा ने तुम्हारे। अमरकंट में जन्म लई माँ संकट का तनहारी, मैया संकट का तनहारी। अमरकंट में जन्म लई माँ संकट का तनहारी, मैया संकट का तनहारी। गातन गातन साधो बजे बजा बजा के ताली, मैया मैं आई दादा ने तुम्हारी नारदा, मैया मैं आई दादा ने तुम्हारी। कहते हैं महान ऋषि महर्षि कपिल के नाम पे इस जलप्रपात को जाना गया। इसके पास उनका आश्रम भी है। आश्रम में हजारों साल से जल रहे अखंड धूनी की हिफाजत में बैठे शाम हो चली है और इस वक्त उद्गम पे आरती शुरू हो चुकी है।
नर्मदा की घाटी से मनुष्य के इतिहास का पता मिलता है, उसके विकास का इतिहास, आदिम से लेकर अभी तक का। नर्मदा के आंचल में आदिम जातियां गोंड, बैगा, कोरकू, भूमिया, माड़िया आदि रहती हैं। मैकल की पहाड़ियों पे बसे गांव में जाएं तो इन जातियों से मुलाकात हो जाती है जो लाखों सालों से यहाँ रह रही हैं। ये भी अपनी शैली में नर्मदा के गीत गुनगुनाती हैं। जो फसल उन्हें नर्मदा ने दी है, शायद उसका ये शुक्रिया अदा कर रही हैं। 1323 किलोमीटर की नर्मदा नदी अमरकंटक से मंडला तक की यात्रा 181 किलोमीटर में करती है। मंडला पहुंचते पहुंचते नर्मदा में यौवन आ चुका है। हर मौसम में लोग अपने दिन की शुरुआत इसी संगम घाट से करते हैं। जहां नदी वहां तीर्थ, और दिन की शुरुआत अगर तीर्थ से हो तो इससे बेहतर और क्या होगा। हम नर्मदा के पानी के साथ बहते रहे, लोग मिलते रहे। नर्मदा मानो जनमानस के नस नस में समाई हुई थी। उनके गीतों को लोगों ने अपनी जुबान पर सजा रखा है। होशंगाबाद का नाम पहले नर्मदापुरम था। बाद में मालवा के राजा होशंग शाह के नाम पर यह होशंगाबाद हो गया। सोयाबीन की खेती और पेपर मिल्स का ये शहर जाना जाता है अपनी सुंदर बुधनी और सिठानी घाटों के लिए। नर्मदा की वंदना करते हुए लिखा है कि नर्मदा अपने तट पर बसने वाले छोटे बड़े सभी प्रकार के जीवधारियों को भोग और मोक्ष देने वाली है। ततत्सु जीव जंतु मुक्ति मुक्तिदायकम। होशंगाबाद के घाट पे रोजगार भी चल रहा है और मंत्रोच्चारण के बीच नर्मदा को साक्षी मानकर किसी पूर्वज की आत्मा का उद्धार भी हो रहा है। पानी के बहाव मात्र में एक संगीत है, नर्मदा का संगीत, धर्म का संगीत और विश्वास की धुन। इसका भले ही वेदों में वर्णन ना हो, लेकिन पुराणों में नर्मदा के निनाद का ब्रह्मनाद सुनने को मिलता है। नर्मदा नदी पहाड़ों से उतरती है, मचलती उछलती है, शोर मचाती है, तो उसे रेवा कहा गया। रेवती इति रेवा। ये दुनिया को नर्म यानी सुख देती है, तो इसे नर्मदा कहा गया। नर्मददाति इति नर्मदा। शिव की पुत्री तो ये है ही, और मेकल की पहाड़ी से उतरती सुंदर धार की वजह से मेकल सूता। जाहिर है इस नदी पर इतनी कथाएं, कहानियां, मिथक जब जुड़े हैं तो शायद इसीलिए कि ध्यान लगाने, तप करने, चिंतन करने वालों के लिए एक बेहद सही जगह थी। जल, नीर, पानी प्रकृति, परंपरा और संस्कृति का जीवंत प्रवाह है। इसीलिए संस्कृति को जल स्वरूपा कहा जाता है। पानी पंच तत्व का एक महत्वपूर्ण तत्व है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। पानी के प्रवाह में जीवन है, और नर्मदा के बारे में यही धारणा है कि परलोक में भी वह आनंद की दीप्ति बनी रहेगी और मुक्ति प्रदान करेगी। पुराणों में और धर्मशास्त्रों में इसका नाम है पापनाशिनी, पुण्यदायिनी, मुक्तिदात्री और पितृतारिणी। ये विशाल है, ये प्राचीन है, लोक में है, परलोक में होगी। सृष्टि में ये तब से है जब धर्म भी नहीं था।
नर्मदा एक दिव्य प्रवाह है। शायद इसीलिए इसकी परिक्रमा धर्म की परिक्रमा है। धर्म के साथ रहने का एक उपक्रम है नर्मदा। और इस दृश्य की छटा रोज सेठानी घाट के इस आरती में दिखाई देती है। पानी भले ही कितना भी पवित्र हो, पीने योग्य तो सिर्फ नर्मदा ही है। इसके अलावा नर्मदा इसके किनारे बसने वालों को अपने घर की ही कोई सदस्य लगती है। हमने उसे आदर तो दिया, लेकिन साथ ही उपेक्षा का शिकार भी हुई है। शिव के स्वेद से पनपी नदी, और बदले में हमने उसे क्या दिया? उपेक्षा, अनादर। पितृतारिणी है तो लोग इसमें चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। अंजाम प्रदूषण। इसका श्रृंगार धूमिल हो रहा है। इसमें एक कुंवारी की लचक तो है, लेकिन मटमैलेपन की कसक भी है। उसके गीत अभी भी गाए जाते हैं, लेकिन क्या उसके स्वरों में वो पाकीज़गी है, पवित्रता है? नर्मदा समग्र नाम की एक संस्था का विकास हुआ इसी नर्मदा की सेवा के लिए, उसके घाटों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए, नर्मदा की अलौकिक पारलौकिक शक्ति को बनाए रखने के लिए। नर्मदा नदी का ये सफर होशंगाबाद से आगे बढ़कर माहेश्वर और ओमकारेश्वर पहुंचा। अमरकंटक से भरूच तक 1300 किलोमीटर की नर्मदा को साफ सुथरा रखना, उसका इस्तेमाल कर रहे लोगों को जागरूक करना एक बड़ा काम है। नदियों को हमारे यहाँ कभी गंभीरता से पर्यावरण की दृष्टि से नहीं देखा गया। बचपन की किताबों में हर किसी ने पढ़ा होगा कि जल ही जीवन है, लेकिन उसकी खिदमत करने का काम कम ही लोग कर रहे हैं। माहेश्वर के घाट नर्मदा के सबसे सुंदर और साफ घाटों में माने जाते हैं। देश विदेश से सैलानी सिर्फ इसके स्थापत्य कला को देखने यहां आते हैं। गंगे जयमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी सन्निधिं। माहेश्वर घाट पे गूंजते हुए नर्मदा के स्वरों को सुनकर एक बार मानो हजारों वर्ष के भारत का इतिहास कानों में घुलने लगता है। मंत्रोच्चार, परिंदों की पुकार, पानी की आवाज, घाट पे नागरिकों का कोलाहल। अमरकंटक से बैठे हुए नर्मदा के साथ साथ जब हम माहेश्वर पहुंचे तो घाट पे नदियों की स्तुति करते हुए बच्चे मिले। पता चला कि माहेश्वर में महिष्मती संस्कृत विद्यालय में कर्मकांडों की शिक्षा आज भी होती है और पंडित बनाए जाते हैं। माहेश्वर का यह घाट होलकर महारानी अहिल्याबाई के दुर्ग से जुड़ा हुआ है। 1725 में जन्मी अहिल्याबाई होलकर मराठी थीं और उनका विवाह हुआ मालवा राज्य के राजकुमार से 8 साल की उम्र में। बाद में अपने पति और ससुर की मृत्यु की वजह से माहेश्वर को मालवा की राजधानी बनाकर 1795 तक राजकाज चलाया। अहिल्याबाई ने ही देश भर के कारीगरों को, बुनकरों को बुलाकर यहां राजकीय सम्मान के साथ अपना काम करने की सलाह दी
और आज माहेश्वरी साड़ियां पूरे विश्व में मशहूर हैं। रेवा जल में छवि निहारे, न्यारे और निराले हैं। रेवा जल में छवि निहारे, न्यारे और निराले हैं। सुघड़ सलोने प्यारे प्यारे, घाट महेश्वर वाले हैं। कविताओं के माध्यम से हो या कारसेवक की तरह प्रत्यक्ष रूप में हो, सेवा नर्मदा का चरित्र है। उसके गीतों का सबसे सुरीला छंद सेवा भाव ही है। और तेज अपार, पल में पाप स्वयं जल जाते, दर्शन कर ले जो एक बार। पल में पाप स्वयं जल जाते, दर्शन कर ले जो एक बार। मेरे रम्य तटों पर रमते, जोगी जति सती विद्वान। दुनिया दांतों तले उंगली दबाती है कि भारतीय समाज में कैसे शिखर, कैसी कहानियां और कैसी दरारें हैं। फिर भी ये समाज टूटता क्यों नहीं? शायद वो ये नहीं जानते कि भौतिक भेद और दरार के होते हुए भी भारतीय मानस एक धागे में गुथा होता है, क्योंकि उसके मोतियों को पिरोने वाली समन्वय, सौहार्द और सहचार्य की एक नर्मदा बहती है।